हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो 438 दिनों तक समुद्र के बीच जिंदा रहा। सल्वाडोर अल्वारेंगा कहानी उस इंसान की है जो समुद्र में 438 दिन तक जिंदा रहकर वापस लौटा। यह कहानी एक निडर मछुआरे सल्वाडोर अल्वारेंगा की है। वहीं अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उनकी बच्ची को हुई जो 14 साल की थी। फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहने लगी थी। पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। पल भर के लिए आप अपने आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है, ना ही वापसी के लिए कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की है। वहीं अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 वह तारीख है। अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतरा। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसे यह यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वह अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग रहा था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास में न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे के संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसी समुद्री पक्षी पकड़ता और उसका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुए का खून और अपना खुद का मूत्र भी पिया। करीब 4 महीने के बाद सल्वारेंगा डोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर की से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़ अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारे को देखता था, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहल कदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 23 जनवरी 2014 को 438 नारकी दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूर पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंच के जैसे ही वह खड़े होने की कोशिश करता वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नज़र पड़ी और वो उसे अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सल्वाडोर के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सल्वाडोर के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखें की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्होंने लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ
किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे अलवारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अलवारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अलवारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत्यु मान लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी अलवारेंगा के माता पिता और उसकी छोटी बच्ची कोई 14 साल की बेटी फातिमा अलवारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बलबूते जिंदा वापस लौट कर आया। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको डेली ऐसे रोचक कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं देते रहते हैं। धन्यवाद।